हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों से आगे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अर्लियर अपने वीडियो में मैंने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको क्रिटिकल अंदाज में आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के जो 32 पिलग्रिम्स हैं उनमें जो वुमन कैरेक्टर्स हैं उनमें इम्पोर्टेंट वुमन कैरेक्टर प्रायोरेस एंड वाइफ ऑफ बाथ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ। वाइफ ऑफ बाथ के बारे में बात करते हैं पहले और फिर प्रायोरेस के बारे में। ये वुमन कैरेक्टर्स उस समय की महिलाओं पर हमारी एक नज़र डलवाते हैं और साथ ही साथ में चर्च सिस्टम की कमियां जो है उनकी ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो देखते हैं वाइफ ऑफ बाथ फर्स्ट। वाइफ ऑफ बाथ इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स। काफी फेमस कैरेक्टर्स में से एक है। एट द आउटसेट वी आर टोल्ड दैट शी वाज समवट डीफ, हल्का सा ऊंचा सुनती है। शी हैड ग्रेट टैलेंट फॉर क्लॉथ मेकिंग, क्लॉथ मेकिंग में उसका टैलेंट बहुत तेज है। इन दिस क्राफ्ट शी इज सुपीरियर टू द वर्कमैन ऑफ इप्रा एंड गेंट। इप्रा एंड गेंट के वर्कमैन है उनसे भी ज्यादा सुपीरियर है वो। इन द होल पेरिश, पूरे पेरिश में देयर वाज नो वुमन who dared to go to the collection box। किसी भी महिला की हिम्मत नहीं है कि वो कलेक्शन बॉक्स तक पहुंच जाए इन चर्च बिफोर दिस वाइफ ऑफ बाथ, इस वाइफ ऑफ बाथ के पहले। एनी वुमन dared to do so, अगर कोई औरत कर देती है ऐसा, द वाइफ ऑफ बाथ फेल्ट एनरेज्ड, तो वाइफ ऑफ बाथ नाराज हो जाती है। शी हैड मैरिड 5 husbands, 5 शादियां की है। बिसाइड्स हैविंग हैड लवर्स इन हर यूथ, और बहुत से उसके लवर्स रहे हैं। वाइफ ऑफ बाथ इज द एक्सटेंट ऑफ हर पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज के एक्सटेंट पर है। ऑन द लॉन्गेस्ट ऑफ विच शी सीम्स टू हैव गॉन अलोन, सबसे लंबी पर वो बिल्कुल अकेली गई है। देयर इज नो रियल इनकंसिस्टेंसी इन अ वुमन ऑफ हर एमोरस एंड वर्ल्डली नेचर गोइंग ऑन अ सीरीज ऑफ पिलग्रिमेजेस होली श्राइन्स, वो होली श्राइन्स की पिलग्रिमेज पर भी लगातार जाती रहती है। जेरूसलम, रोम, बोलोन, कोलोन, etc. By the 14th century, the pilgrimage had become for some a social excursion. 14th century आते आते कई लोगों के लिए ये पिलग्रिमेज जो है एक्सकर्जन का एक माध्यम बन चुके थे रिलीजियस एक्ट के अलावा। द वाइफ ऑफ बाथ वॉज गैप टूथेड, वाइफ ऑफ बाथ जो है वो गैप टूथेड है। शी सेट अपॉन एन एम्बलिंग हॉर्स, एक अच्छे घोड़े पर बैठती है। विद ईज एंड नीटली वेल्ड, बड़े ही आराम से नीटली वेल करके। कर्चिफ शी वोर ऑन हर हेड, जो कर्चिफ या रुमाल वो सिर पर बांधती है। ऑन अ संडे मस्ट हैव बीन टू 10 पाउंड्स इन वेट, उसका वजन 10 पाउंड होता होगा। हर हेड वाज एज वाइड एज अ शील्ड, उसकी हेड इतनी बड़ी है जितना कि एक शील्ड हो सकता है। अबाउट हर लार्ज हिप्स शी वोर, अपने लार्ज हिप्स के पास वो वोर करती है आउटर स्कर्ट्स। एंड ऑन हर फीट, और उसके पाँवों में अ पेयर ऑफ शार्प स्पर्स, उसके जूते जो हैं वो तीखे हैं जिनसे कि वो घोड़े को आसानी से आगे की ओर दौड़ा सकती है। इन कंपनी शी कुड लाफ एंड जोक अ गुड डील, जब लोगों के बीच में होती है तो हंसी मजाक करती है। एंड डाउटलेस, और निसंदेह, शी नो द रेमेडीज ऑफ लव, और क्योंकि इतने लव अफेयर्स वाली महिला है तो उसे प्रेम का हर इलाज पता है, हर समस्या का इलाज पता है। She knew all the methods of gratifying love, लव को ग्रेटिफाई करने के हर मेथड को वो जानती है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है प्रायोरेस। प्रायोरेस, ऑल्दो द प्रायोरेस इज अ वुमन ऑफ रिलीजन, एक नन सर्विस की लेडी है और इस ग्रुप में है। प्रायोरेस जो है रिलीजन वाली महिला है। बीइंग अ सुपीरियर नन, वो एक श्रेष्ठ नन है। होल्डिंग द चार्ज ऑफ प्रायोरिटी, एक प्रायोरिटी का पूरा चार्ज उसके हाथ में है। शी इज डेपिक्टेड हियर एज possessing a number of secular and worldly accomplishment, उसे प्रस्तुत किया गया है उसमें कई धर्मनिरपेक्ष और सांसारिक गतिविधियां भी है। इनफैक्ट चौसर हैज एम्प्लॉयड plenty of irony in presenting the prioress character, प्रायोरेस के कैरेक्टर को प्रेजेंट करते वक्त उसने आयरनी बहुत ज्यादा यूज की है। कमेंटिंग ऑन हर द सेम टाइम, और साथ ही साथ में उस पर कमेंट भी किया है। वी आर टोल्ड, हमें बताया गया है that Prioress was full of charity and pity, उसमें चैरिटी है, पिटी है। बट हर चैरिटी mainly concerned with not other people, पर उसकी चैरिटी
कंसर्न करती है अन्य लोगों से नहीं बट हर डॉग्स, बल्कि कुत्तों से। फेड देम विद रोस्टेड मीट, वो उन्हें रोस्टेड मीट खिलाती है, और विद मिल्क और ब्रेड ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, या फिर मिल्क और ब्रेड खिलाती है फाइन क्वालिटी की। He wept bitterly if any of the dogs died, वो बुरी तरह से रोती है अगर उसका कोई भी कुत्ता मर जाता है। Was hit with a stick, या उसे छड़ी से मारा जाता है तो। So her charity seems to be misdirected, ऐसा लगता है उसकी चैरिटी को गलत दिशा मिली हुई है। She was fully instructed in the manners to be observed at the meal times, भोजन के समय में जो मैनर्स फॉलो किए जाने चाहिए उनका उसे पूरा इंस्ट्रक्शन मिला है। She never drops a morsel of food from her mouth, मुंह से एक भी टुकड़ा गिराती नहीं है। She never dipped her fingers deep in her sauce, और ना ही अपनी उंगलियां सॉस में डुबो लेती है। She picked up her food in a well-bred manner, एक well-bred तरीके से वो अपने फूड को उठाती है। She took pains to follow the behavior prevalent at the, उन बिहेवियर को फॉलो करने में जो कि रॉयल कोर्ट में प्रिवेलेंट है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ उठाती है। बट चौसर्स सेटायर इज वेरी जेंटल, चौसर की जो उस पर सेटायर है वो काफी जेंटल है। इट वुड सीम दैट ही लाइक्ड द प्रायोरेस, कि वो प्रायोरेस को पसंद करता था इन स्पाइट ऑफ हर लिटिल फॉइबल्स, उसकी छोटी छोटी कमियों के बावजूद। चौसर एम्फसाइजेज ऑन हर फेमिनिटी, चौसर उसके नारित्व पर भी जोर देता है। She was simple and sweet in her smiling, मुस्कुराते वक्त वो बड़ी ही सादी और प्यारी लगती है। She had a well shaped nose, एक बिल्कुल अच्छे शेप में उसकी नोज है। And eyes grey like glass, और आंखें बिल्कुल ग्रे है जैसे तो कांच। Which was favorite color of eyes in Chaucer's time, जो कि चौसर के समय में आंखों का फेवरेट कलर हुआ करता था। Her mouth was very small, मुंह उसका छोटा सा है। It was all soft and red, soft और red है। There were several 14th century romances in which the heroine name was Eglantine, कुछ 14th century के romances है जिनमें हीरोइन का नाम एग्लेंटाइन रखा गया है। Which is also Prioress name, Prioress का भी यही नाम है। We have an ironic association in her character, हम उसके कैरेक्टर में एक आयरोनिक एसोसिएशन देखते हैं रिलीजन एंड वर्डली की। शी वियर्स अ ब्रोच, वो हमेशा एक ब्रोच पहनती है विद इंस्क्रिप्शन, जिस पर एक इंस्क्रिप्शन है लव कॉन्क्वर्स ऑल, प्रेम हर चीज को जीत जाता है। अच्छा, ये लव कॉन्क्वर्स ऑल उसके ब्रोच पर इंस्क्रिप्टेड है, ये चीज एक नंबर के लिए ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि प्रायोरेस का रोमांटिक नेम क्या है, एग्लेंटाइन है। इसी तरीके से वाइफ ऑफ बाथ के बारे में ध्यान रखना है, शी इज समवॉट डीप, उसके अलावा वो क्लॉथ मेकिंग में काफी एक्सपर्ट है। और साथ ही साथ में 5 हस्बैंड्स एंड लव अफेयर्स के बारे में ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में लव रेमेडीज को लेकर के शी इज वेरी नॉलेजेबल, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर वुमन कैरेक्टर्स का मेरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। जो इम्पोर्टेंट वुमन कैरेक्टर्स हैं हमारे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, वो ये 2 हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। और भी कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।